गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में हम पजल कर रहे हैं। पजल टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है। आज का पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। तो ठीक है, जैसे जैसे सवाल में कह रहा वैसे वैसे हम फिगर बनाते हैं। ए बी का भाई है, इसका मतलब यहाँ पे ए बना दो। ए किसका भाई है? बी का। तो ए का जेंडर पता चल गया। ए क्या है? आपका मेल है। एक इसका एक क्या है? आपका मेल है। फिर क्या बोला है? ऐसे को थोड़ा से फिगर और नीचे से बनाते हैं, बहुत ऊपर हो गया। ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, लेकिन बी का जेंडर फिक्स अभी नहीं है। फिर क्या बोला है? सी ए की माँ है। सी ए की माँ है, तो ए की माँ कौन है? सी, यानी ये फीमेल है। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है, इसका मतलब कि इसके ये क्या हो गए? पिता हो गए। डी सी के क्या हो गए? पिता हो गए, यानी कि मेल हो गए। डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। कौन? ई, तो पुत्र बना दिया। ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। डी का ए से, यानी कि हम आंसर चलते हैं, देते हैं सी से का की ओर। सी से का की ओर। अब देखो, ए किसका लड़का है? सी। सी के पिता कौन है? डी। तो अब बताओ, डी इसका कौन लगेगा? ए का कौन लगेगा? माँ का पिता हमेशा कौन लगते हैं? नाना। क्या लगते हैं? नाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाना। समझ में आ गई बात? जैसे ही आपने डायग्राम बनाया वैसे ही आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है? लिख लिए होंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, बना लो फिगर। ए बी की बहन है, बना लिया। बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ए का क्लियर है। फिर क्या बोला है? सी बी की माता है। सी बी की माता है, इसका मतलब सी का जेंडर पता है कि सी क्या? बी की माता है। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। ये डी हो गया, किसका पिता है? सी का। फिर क्या बोला है? ई डी की माता है। ई डी की माता है। ई डी की माता है, ये लो भाई, ई डी की माता हो गई। फिर क्या है बोला? तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ये बताओ, लड़की का लड़की क्या लगेगा? यानी कि डी का क्या संबंध है? एक मिनट, आंसर से का की ओर देते हैं। से का की ओर देते हैं। इसका मतलब कि आपको ये बताना है ए जो है डी का क्या लगेगा। ए जो है डी का क्या लगेगा, हमेशा जो है हम आंसर
से का की ओर देते हैं। तो अब ये बताओ डी कौन है, डी सी क्या है, माता है, यानी कि जो डी है वो ए के माता के पिता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी से का की ओर आंसर देना है। इसका मतलब ए डी का क्या लगेगा, नतनी या नातिन क्या लगेगा, नातिन या नतनी जिसे कहते हैं, नातिन या नतनी, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नतनी। क्या हो जाएगा, नतनी। एक मिनट, नातिन क्या बोलते हैं, नातिन। नतनी तो हम लोग गांव में एकदम बोल देते हैं, बट एज आप आगे बस समझ में क्या लगेगा, नातिन। एक दिया क्या लगेगा, नातिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेप वाइज दे रखा है क्या, ए का भाई यफ है, ए की पुत्री सी है, यफ की बहन के है, सी का भाई जी है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। ठीक, स्टेप वाइज दे रखा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे। आंसर हमारा आपको पता है तुरंत आ जाएगा, जैसे ही फिगर बनेगा वैसे ही आंसर आ जाएगा। ए का भाई यफ है, ए का भाई यफ है, बना लो ए, ये बन गया। और ए का भाई कौन है, यफ, सेम जनरेशन यफ। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री, सॉरी हाँ, ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री क्या हो गई, सी बना दिया, ए की पुत्री सी है। फिर क्या बोला है, यफ की बहन के है, यफ की बहन के है, हम इसको अलग से बना लेंगे, यफ, अच्छा यफ की बहन के है, तो यफ की बहन बना लो क्या, के, यफ की बहन के है। सी का भाई, सी का भाई जी है, सी का भाई, सी का भाई जी है, सी का भाई क्या है, जी है, सी का भाई जी है। जी का चाचा कौन है, क्या बताना है, जी का चाचा कौन है। अब देखो जी का चाचा कौन है, तो सिंपल सी बात है कि जी का चाचा कौन होगा। भले ही एक का जेंडर फिक्स नहीं है, एक का जेंडर यहाँ पे फिक्स नहीं है, और पूछा गया है सवाल में कि जी का चाचा कौन होगा। अब देखो जी का चाचा कौन होगा, ये तो बुआ हो जाएगी, है ना, ये तो बुआ हो जाएगी। क्यों, अब देखो एक का जेंडर भले ही यहाँ पास फिक्स नहीं है, लेकिन सवाल से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अब ये ए यहाँ पे क्या होगा, मेल, क्या होगा, मेल, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, चाचा, तो चाचा पूछा है, इसका मतलब जी का चाचा कौन होगा, ए का भाई। तो अब यहाँ पे चाचा पूछा, इसका मतलब ए हमारा जेंडर क्या हो गया, इसका मेल, ये क्या हो गया, मेल है, यानी कि ए क्या हो गया, इसका पिता, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यफ, क्या हो जाएगा, यफ, यफ क्या होगा, जी का चाचा, यानी जी का चाचा कौन है, कौन होगा, यफ। क्लियर बात। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि जी का मामा कौन होगा, जी का मामा, तब ए क्या हो जाता, तब ए क्या हो जाता भाई, फीमेल, क्योंकि मामा कहाँ से आएगा, मामा कहाँ से आएगा, माँ की तरफ से, इस वजह से तब आंसर क्या हो जाता है इसका, यफ। अगर मामा पूछता तो यफ ही होता, बट ये क्या हो जाता, फीमेल, क्योंकि जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल से जेंडर क्लियर हो रहा है सवाल से, क्योंकि सवाल में क्या पूछा कि जी का चाचा कौन है। तो अब देखो इसका जेंडर क्लियर था, एक का जेंडर क्लियर नहीं था, और इसका जेंडर क्लियर था, तो अब ये इसका भाई है, 100% इसका भाई है। तो
इसका भाई है तो ये इसका चाचा तभी होगा जब ये इसका क्या होगा, पिता। जब इसका क्या होगा, पिता। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यफ। तो ये जेंडर क्या हो जाएगा फिर, मेल, क्योंकि चाचा पूछा इस वजह से। अगर यही मामा पूछता तो क्या हो जाता है, ये फीमेल। आगे बात क्लियर समझ में? तो आंसर क्या हो गया हमारा, यफ। हालांकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध है? चलिए सिंपल सी बात है, अगर आपने फिगर बना लिया तो आप जो है आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए फिगर हम बना लेते हैं, जैसे जैसे सवाल में बोलता है वैसे वैसे फिगर बनाना है। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, इसका मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया कि हाँ भाई बी क्या है, मेल है, सी क्या है, फीमेल है। और क्या बोला है, ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ई हम बना दिए सी का बेटा, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो बी यानी सेम जनरेशन, तो ये हो गया भाई बी का भाई है। फिर क्या बोला है, और डी का पिता है। ए बी का भाई और डी का पिता है, तो लो भाई डी का पिता है, ये लो डी हो गया, डी बना दिए, डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध है ना? चलिए मैं यहाँ पास आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे क्वेश्चन में, मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि अब डी का जेंडर तो क्लियर है नहीं। सवाल में क्या पूछा है कि डी का ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ, ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो अब देखो से का की ओर आंसर देंगे, से का की ओर आंसर देंगे, क्योंकि ए का डी से क्या संबंध है, आपस में क्या है ये। तो अब देखिए इसका जो है क्या है, डी क्या है, क्या बोला है, ई का और डी का पिता है, ठीक है। ए बी का भाई है और डी का पिता है, ए बी का भाई और डी का पिता है, ठीक है। तो अब ए का ई डी से क्या संबंध है, डी के साथ क्या संबंध है, यानी कि ए ई जो है डी का क्या लगेगा। अब देखो ये भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ई सा क्या लगेगा, हमेशा हम आंसर से का की ओर देते हैं, तो इसका ई क्या लगेगा, चचेरा भाई। क्यों भाई, ये भाई भाई हैं, भाई लड़ा क्या लगेगा, चचेरा यानी कजिन, कजिन ही तो लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, चचेरा भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, चचेरा भाई। ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, ऑप्शन टिक करना हो, क्या हो जाएगा आंसर, चचेरा भाई, ठीक। तो ई का डी के साथ क्या संबंध है, डी के साथ ई का यानी वही चीज का से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, यम का ओ से क्या संबंध है। चलिए ठीक है, यम पी का पुत्र है, यम पी का पुत्र है, यम पी का पुत्र है। सबसे पहले यम किसका पुत्र है, पी का, तो यम को पी का पुत्र बना लो। यहाँ पे यम का जेंडर तो पता चल गया, लेकिन पी का जेंडर पता
नहीं चल पाया। क्यू पौत्री है ओ की। अब देखो अलग से बनाओ, क्यू ओ की पौत्री है, तो अब ये मान लो क्या है, ओ है, ओ का लड़का, लड़के का लड़का, उसकी बेटी, तो क्यू जो है ओ की पौत्री है। अब देखो ये मैं गोला नहीं बना रहा, ये ओ है, ये क्या है, ओ है, ठीक, ये क्या है, ओ है, जिसका क्या लड़का है, लड़के का लड़का, फिर उसकी लड़की, तभी देखो पिता के पिता क्या लगे आपके, पौत्री लगेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो परपोती हो जाएगी, पौत्री लग रही, तो इसका मतलब ये केवल और केवल यहाँ पास है, ये ओ है, ओ का क्या है, ये लड़का है और उसकी लड़की, क्या लगेगी, पोती लगेगी, और वो क्या है, क्यू है, कौन है वो, क्यू है। फिर सवाल में पढ़ते हैं, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, जो पी का पति है, कौन, ये ओ किसका पति है, पी का, जब ये ओ है, देखो ये ओ है, अभी ओ का क्या है, पति है, पी का पति, इसका मतलब ये क्या हो गया, ओ मेल हो गया, और किसका पति है, पी का, तो पी का पति यानी पी क्या हो गई, फीमेल, तो यही फिगर हमने यहाँ पे लाकर जोड़ देना है, यही फिगर हमें यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्लियर। चलो, तो ओ पी का क्या है, पति है, पति बना दिए, तो यम का ओ से क्या संबंध है, यम का ये ओ से क्या संबंध, हमेशा आंसर हम से का की ओर देते हैं। अब देखो ये भी सा क्या है, पुत्र ही तो हुआ, पत्नी का लड़का क्या हुआ, पुत्र ही तो होता है, तो से का की ओर देते हैं आंसर, तो क्या हो जाएगा, पुत्र, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र, यम का ओ से क्या संबंध है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, पुत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र यानी कि सन, क्लियर। आगे बात समझ में, इस तरीके से अगर आप डायग्राम अपना बना लेते हैं तो आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए यक्स और वाई भाई भाई हैं, तो भैया यक्स, ये यक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये क्या है, भाई भाई हैं, यक्स और वाई भाई भाई हैं, हमने यक्स और वाई भाई भाई बना लिया। आर वाई का पिता है, ये है आर, और वाई का क्या है, पिता है, इसका भी जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। आर वाई का पिता है, यस टी का भाई है। अब देखो यस टी का भाई है, तो ऐसे करते इसको हम अलग बना लेते हैं, यस टी का भाई है, इसका मतलब ये टी है, अलग से बना लो। फिर क्या बोला है, और यक्स का मामा है, यक्स टी का भाई है और यक्स का मामा है, तो यक्स का मामा बनने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, यक्स की क्या होगी, मॉम, है ना, और किसका भाई है, अच्छा यक्स का मामा है, इसका मतलब ये हुआ जो यश है वो यक्स के माँ का भाई होगा, यक्स के माँ का भाई होगा, ठीक है ना। देखो फिगर जुड़ गया, यश का है, यक्स का मामा है, इसका मतलब कि भाई इसकी बहन जो है यक्स की क्या है, माँ है, तभी तो ये मामा होगा, तो हमने फिगर बना दिए, कंप्लीट हो गया, फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से, टी का आर से, टी का
आर से क्या संबंध है, हमेशा आंसर से का की ओर देते हैं। अब यहाँ पे देखो समझना है ना, अब यहाँ पे समझना आर देखो यक्स वाई भाई भाई हैं और वाई के पिता आर है, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स और वाई दोनों का पिता क्या है, आर है। अब यस यक्स का मामा है, यस यक्स का मामा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी बहन है वो इसकी पत्नी होगी आर की, तभी तो मामा लगेगा। ठीक, तो ध्यान दो कि टी का जेंडर फिक्स नहीं है, टी का जेंडर फिक्स नहीं है कि टी क्या है, लड़की है कि लड़का है। और यहाँ एक महिला बनी हुई है जो कि यक्स की मॉम है। हो सकता है कि जो टी है वो यक्स की क्या हो, माँ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि टी जो है इसकी क्या हो, बहन हो, क्योंकि रिश्ता तो दोनों बन रहे हैं। आगे बात समझ में। या फिर ये भी हो सकता है कि जो टी है वो इसका क्या हो, भाई हो। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि टी का यस से क्या संबंध है, तो यानी कि टी आर का क्या लगता है, क्या लगती है। देखो जेंडर क्लियर नहीं है और ये भी पता नहीं है कि ये यक्स की माँ है कि नहीं। तो एक तो देखो पत्नी हो सकती है, क्या हो सकती है, पत्नी। दूसरी बात साली हो सकती है, क्या हो सकती है, साली। और तीसरी बात अगर ये मेल है तो क्या हो सकता है, साला। क्या हो सकता है, साला। लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ पत्नी का, किसका, पत्नी का। तो आपको पत्नी में टिक कर देना है, आपको पत्नी में टिक कर देना है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा आप टिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ भी ऑप्शन आपको दे रखा है पत्नी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। क्या हो गया आपका आंसर, पत्नी। आगे बात समझ में, तो नोट करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है ना। तो ये पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, साला भी हो सकता है और साली भी हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। चलो भाई इसे हम बनाते हैं। ए बी का पिता है, चलो बी का पिता कौन है, ए। तो बी का पिता हो गया ए, तब ए का जेंडर तो फिक्स हो गया। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, चलो इसका भी जेंडर फिक्स है। डी बी का भाई है, लो सेम जनरेशन, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र, इसका पुत्र का मतलब इसका क्या हो जाएगा, भाई हमने इधर बना दिया, पुत्र है। फिर क्या बोला है, पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। अब देखो सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो अब ये ऐसा क्या है, पुत्री है ना। अब ये इसकी माँ भी हो सकती है और क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, है ना। अब देखो बी क्या इसकी माँ भी हो सकती है, इससे क्या हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। और ई और सी का संबंध, तो अब ई और जो सी का संबंध है, अगर मान लो पिता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई। और ये क्या हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा, इसका चाचा। अगर ये माँ है तो ये क्या हो जाएगा, मामा। और आपको संबंध क्या बताना है,
सी और ई के बीच। तो देखिए ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर हम मान के चलते हैं, चलो मैंने मान लिया ये क्या है आपका बी, क्या है फीमेल, वो मेल है। ठीक, अब ऑप्शन में अगर ऑप्शन दे दिया आपका ये मेल है तो दो हालांकि दो बना, एक तो बना सी और ई का क्या संबंध है, यानी कि अगर ये मेल है तो क्या बनेगी भतीजी और चाचा का संबंध बनेगा, भतीजी और चाचा का। अगर ये मेल होता तो, अगर ये फीमेल होता तो क्या बनता, भांजी और मामा, भांजी और मामा। ये डिपेंड करता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में भतीजी और चाचा दिया है तो हम भतीजी और चाचा टिक करेंगे, भांजी और मामा दिया है तो भांजी और मामा टिक कर, इन दोनों में से कोई एक देगा। अब देखो हमने भतीजी पहले क्यों लिखा, क्योंकि पूछा सी और ई, सी और ई के बीच में क्या संबंध, उनके बीच में क्या संबंध है, तो भतीजी और चाचा हो सकता है, भांजी और मामा। अगर ऑप्शन में भतीजी और चाचा दे रखा तो आपको भतीजी और चाचा टिक करना होगा। अब भांजी और मामा दे रखा है तो भांजी और मामा टिक करना होगा, दो में से कोई एक ऑप्शन देगा, क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, इस वजह से। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन में जो दिखेगा आपको वहाँ पर टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पी पति है क्यू का और आर माता है यस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है। चलिए सॉल्व करिए। यदि पी पति है क्यू का, सबसे पहले भाई पी पति है किसका, क्यू का, इनको बनाओ। पी दुनियादारी हम लोग बाद में देखेंगे। और आर माता है यस और क्यू की, आर माता है यस और क्यू की, आर माता है यस और क्यू की। इसका मतलब कि ये क्यू की भी माता है तो यहाँ से आएगी, और यस की भी है तो यस को हमने यहाँ पे बना लिया, लेकिन यस का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बात समझ में, हाँ, आर माता है यस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है, से का की ओर उत्तर देते हैं। अब बताओ ये सी क्या है, लड़की, लड़की का पति क्या लगेगा, लड़की का पति क्या लगता है, बताओ जल्दी, यही पूछा है ना। तो आर से पी का आर से क्या संबंध, आंसर हम देते हैं से का की ओर, क्या लगेगा बताओ। लड़की का पति क्या लगता है, दामाद, क्या लगेगा, दामाद, आंसर क्या हो जाएगा, दामाद। ठीक है ना, हम आंसर से का की ओर देते हैं, इसका ये सा क्या लगेगा, दामाद।